कुपोषण इतनी बड़ी समस्या है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं, ना किसी ने गौर किया। यदि गौर किया होता तो आज कुपोषण इतनी बड़ी समस्या बनकर हमारे देश के सामने नहीं आती और उसके लिए अलग से प्रोग्राम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कुपोषण आज बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने आई है। जब सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि जब किशोरियां कमज़ोर होती हैं तो वो जब माँ बनती हैं तो कमज़ोर बच्चों को जन्म देती हैं, और जब बच्चे कमज़ोर होते हैं तो वे उनकी वृद्धि सही से नहीं हो पाती है। उनकी ग्रोथ जो है वह कम होती है, वह ठिगने होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं और कई प्रकार के गंभीर रोगों से ग्रसित होते हैं। जब वे बच्चे बड़े होते हैं और फिर से वे अपने आगे के जीवन को शुरू करते हैं तो वैसे ही कुपोषित बच्चे पैदा होते हैं और फिर यह क्रम चलता ही रहता है। यानी कुपोषित बच्चे बड़े होकर मंदबुद्धि वाले कमज़ोर व्यक्ति के रूप में सामने आते हैं, और वह जो कमज़ोर व्यक्ति या स्त्री होती है वह कुपोषित बच्चे को जन्म देती है और फिर वो कुपोषित बच्चा फिर से कुपोषित रह जाता है और वह पूरा चक्र ऐसे ही चलते रहता है। कुपोषण का पूरा चक्र चलता ही रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम छोटे बच्चों को कुपोषित होने से बचाएं। जब छोटे बच्चे कुपोषित होने से बचेंगे तो वे स्वस्थ युवक या युवती के रूप में आगे के समय में हमारे सामने आएंगे, और जब वह स्वस्थ किशोर या किशोरी के रूप में हमारे सामने आएंगे तो उनका आने वाला जीवन जो है वह भी स्वस्थ और खुशियों से भरा होगा, क्योंकि एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ शिशु को जन्म दे सकती है और स्वस्थ शिशु ही आगे चलकर एक स्वस्थ बालक बनता है और फिर वह किशोरावस्था को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार कुपोषण का चक्र चलता रहता है, और यदि सुपोषण का चक्र चले तो वह भी चलता रहता है। यानी एक बार कुपोषण की ओर ध्यान ना दिया जाए तो यह पूरे जीवन काल में चलता रहता है, और यदि एक बार सुपोषण की ओर ध्यान दे दिया जाए तो वह पूरे जीवन को बदल देता है। इस प्रकार हम कुपोषण को शुरू से ही पहचानें और उसका ध्यान रखें तो आगे चलकर बच्चे कुपोषित होने से बच जाएंगे, और जब वह कुपोषित होने से बच जाएंगे तो स्वस्थ माँ स्वस्थ शिशु को जन्म देगी। इसलिए आज ही अभी से बेहतर प्रयास करें और सभी को कुपोषण से बचाएं।